बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। आपने वचन सीखने के लिए समय निकाला। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। रोमियो को लिखी हुई पत्री 8वें अध्याय में से हम सीख रहे हैं और आज प्रभु का अनुग्रह हम पर है और हम 8वें अध्याय के अंदर 18 आयत से आगे सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचन की गहराई के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसमें से सीख कर जीवन में लागू करने के लिए आप मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 8 अध्याय स्वर्णिम अध्याय है। 8 अध्याय पवित्र आत्मा के कार्यों को हमारे जीवन में कैसे हम लागू कर सकते हैं उसके विषय में एक अध्ययन है। 8 अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा के कई पर्यायों का प्रयोग पौलुस करता है। अगर 7वें अध्याय में उसने शरीर के कामों की महिमा गाई है तो 8वें अध्याय में वो पवित्र आत्मा के कार्यों की महिमा वो गाता है। और हमने देखा अंत में आते आते पिछले सत्र के अंदर किस प्रकार हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, और यदि हम गोद लिए गए हैं, हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है तो हम वारिस हैं, संतान हैं तो वारिस हैं, और यदि वारिस हैं तो मसीह के साथ संगी वारिस हैं। और अगर वारिस हैं तो पौलुस ने 7वें आयत के आखिरी भाग में कहा था कि यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं या दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। अब 18वीं आयत से आगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, इस समय के दुख और क्लेश, मसीह जीवन के अंदर दुख उठाना उसका एक अभिन्न हिस्सा है। यीशु मसीह के पीछे चलते हुए सताव के कारण हो सकता है, परिवार के कारण हो सकता है, निर्णयों के कारण हो सकता है, शारीरिक अभिलाषाओं को आत्मा की सहायता से मारते हुए हो सकता है, बहुत कारण से दुख हो सकता है। लेकिन आपको ये जानना है, ये सीखना है, इस समय का ये क्लेश आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। पौलुस कहता है जो हम पर प्रकट होने वाली है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के अंदर उसके 43 में पौलुस महिमा के विषय में कहता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 43 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वह अनादर के साथ बोया जाता है, यानी कि शरीर, मृत्यु के बाद शरीर, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। महिमा के साथ तेज, महिमा के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। तो महिमा के विषय था। दुख उठाने के बारे में पौलुस 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसकी 17 आयत में क्या कहता है, देखिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 आयत, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। कौन लिख रहा है? पौलुस, जिसने इतना दुख उठाया कि मरने पर था कई बार, एक बार नहीं। वो कह रहा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश। आपका दुख आपके लिए बड़ा होगा। आपका दुख, आप कहते हो कि मैं उठा नहीं पा रहा, मुझसे सहा नहीं जा रहा, मेरे से हो नहीं रहा, अगर आप कहते हैं तो पौलुस आपसे कहता है, पवित्र आत्मा में होकर आज के दिन आपसे कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा हमारे लिए उत्पन्न करता जाता है। तो आते हैं वापस रोमियो 8 में हैं हम, 19 आयत, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। बहुत अद्भुत बात पौलुस 8वें अध्याय में लेकर आता है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। कई बार मसीह लोग सोचते हैं मुझे स्वर्ग जाना है, बच के रहना है, पाप से बच के रहना है, शैतान से, संसार से कहीं टच नहीं होना, बस मैं निकल जाऊं कैसे भी यहां से। लेकिन पौलुस कहता है ऐसे निकलना ही नहीं, सृष्टि भी बदलेगी और उसकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। सृष्टि एक इंतजार में है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के इंतजार में है। तो रिडेम्पशन या छुटकारा न केवल हमारा है, न केवल हमारे आत्मा का है, न केवल हमारे शरीर का है, लेकिन सृष्टि का भी एक छुटकारा है, एक छुटकारा है। और पौलुस आगे बताएगा, देखिए, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, पिछले भाग में उसने हमें बताया था, लेपालकपन के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र ठहरे हैं, उसके संतान ठहरे हैं।
और अब वो हमें कह रहा है, हमें जिम्मेदारी दे रहा है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़े। क्रिएशन इज वेटिंग फॉर यू टू राइज अप। सृष्टि इंतजार कर रही है आप आत्मा से भरकर परमेश्वर के जीवन को पृथ्वी पर जिए, और उसका प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर ही नहीं, सृष्टि पर भी होने जा रहा है। क्यों और कैसे होगा? 20 आयत में देखिए। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि जो क्रिएशन है अपनी इच्छा से नहीं, एक शब्द में यहां बोलूं, संसार और सृष्टि। सृष्टि खूबसूरत है, परमेश्वर ने बनाया है। संसार मनुष्य ने बनाया, सांसारिक बातें मनुष्य के दिमाग की उपज है संसार, लेकिन सृष्टि परमेश्वर की है। तो उस दोनों को आप समझना। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। धीरे चलूंगा यहां पर। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, वरन अधीन करने वाले की ओर से। अधीन करने वाले की ओर से किसने अधीन किया? कब अधीन किया? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में अगर आप आते हैं तो वहां पर 17 आयत से आगे आपको इसकी कहानी मिलती है। उत्पत्ति 3:17 में क्या लिखा है देखिए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। आदम के कारण भूमि शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। पौलुस बता रहा है, आदम के पाप के कारण भूमि शापित हो गई। परमेश्वर की मूल योजना में ऐसा नहीं था, लेकिन अब भूमि में केवल फल देने वाले ही पेड़ नहीं, कांटे भी उग रहे हैं, और मनुष्य को अब मेहनत करना है, पसीना बहाना है, उसके द्वारा अपने जीवन को चलाना है। और पौलुस यहाँ कहता है 20 आयत में, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन डिके, डिस्ट्रॉइंग, विघटन है। कहीं बर्फ पिघल रहे हैं तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं समुद्र का पानी चढ़ रहा है तो रेगिस्तान बढ़ रहा है। ये सारी हालातें मनुष्य के पाप के कारण है। और पौलुस यहाँ कह रहा है, सृष्टि मनुष्य के पाप के कारण अधीन कर दी गई है, इस डिके के, इस सड़ांग के अधीन कर दी गई। तो आदम के पाप के कारण भी ये सृष्टि अधीन कर दी गई है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने भी इस पाप के कारण इस पर एक श्राप की घोषणा की है। लेकिन इसका छुटकारा होना जरूरी है, सृष्टि का छुटकारा होना जरूरी है। सुनिए आगे क्या लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये श्राप हटेगा, ये डीके खत्म होगा, नई सृष्टि उदय होगी। यशाया की पुस्तक के अंदर, यशाया 65:17 के अंदर क्या लिखा है देखिए। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। 66:22, यशाया 66:22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। इफिसियों के अंदर भी और पतरस अपनी पत्री के अंदर भी इसी बात को कहता है। दूसरा पतरस 3 अध्याय 13 आयत, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। नया आकाश नई पृथ्वी की आस देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि की बात हो रही, एक बीमार आदमी की नहीं, सृष्टि की बात हो रही। पौलुस के शब्दों को प्रयोग देखिए, पौलुस के पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का आप आनंद उठा रहे हैं। क्या लिखता है वो? सृष्टि अब तक मिलकर कराहती, सृष्टि कराहती है। द क्रिएशन इज ग्रोनिंग। क्या ग्रोनिंग है उसका? क्या कराना है? परमेश्वर के संतान कब खड़े होंगे, कब उनका छुटकारा और कब मेरा छुटकारा भी होगा। मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, मनुष्य के पाप के कारण, अधर्म के कारण, कूड़ा कचरा फेंकने के कारण, ड्रिलिंग के कारण,
कैसे समझाऊं मैं आपको, जो नहीं करना चाहिए उसे कर कर और एक लिमिट के बाहर एक्सप्लॉइट कर कर, इंग्लिश में एक शब्द है एक्सप्लॉइट, नेचर को एक्सप्लॉइट कर कर मनुष्य जीवित है। और अब वो कराह रही है, पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। 23 में लिखा है, केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हम भी, न केवल सृष्टि करा रही है, हम भी जिनके अंदर आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। सृष्टि इंतजार कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमें गोद ले लिया गया है, लेकिन एक छुटकारा बाकी है, एक छुटकारा बाकी है। इस दबाव के अंदर से, इस पापमय शरीर के अंदर से एक छुटकारा है और उसकी बाट हम जोते हैं। आत्मा का पहला फल, पहला फल, ये शब्द पौलुस कई बार प्रयोग करता है। जब एक शहर के अंदर विश्वासियों के बारे में वो कहता है तो उनके विषय वो कहता है वो पहला फल है उस क्षेत्र से। फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कहता है मरे हुओं में से जी उठने वालों में यीशु पहला फल है, ऐसा वो कहता है। लेकिन यहां पर वो कहता है हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। 24, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आशा के द्वारा, आशा क्या है? भविष्य में जो हमारे लिए रखी है, और उसकी परिभाषा आगे देगा। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? अगर आपको दिख गई, आपको मिल गई तो वो आशा नहीं। लेकिन पौलुस कहता है इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? 25, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। आने वाली दुनिया, आने वाला संसार, आने वाला युग, हमारा छुटकारा, सृष्टि का छुटकारा आने वाले युग में आने जा रहा है। हमें उसका इंतजार है और हमें उसकी आशा है। आशा है इसलिए धीरज से उसकी बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं। 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। सृष्टि करा रही है, हम करा रहे हैं, अब आत्मा भी करा रहा है। सृष्टि और हम छुटकारे के लिए करा रहे हैं, लेकिन आत्मा छुटकारे के लिए नहीं, प्रार्थना में करा रहा है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हमको नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए और हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा विनती कर रहा है, यीशु भी विनती करता है, पवित्र आत्मा भी विनती कर रहा है। 27, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला, परमेश्वर सबके मन को जानता है, सबके मन को परखता है। पुराने नियम के अंदर याद है आपको, दानियल के समय पर राजा सोचता था कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जांच रहा। अचानक दीवार पर वो अक्षरों को देखता है और वहां पर वो देखता है मैंने थेकेल उपार्सीन, यानी कि मैंने तुझे जांचा है और तू हल्का पाया गया है। मनों का जांचने वाला प्रभु मुझे अभी जांच रहा है, आपको भी जांच रहा है, निरंतर जांचता रहता है। हमें कितना सतर्क रहना है, कितना संवेदनशील रहना है उसके जांच के प्रति। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, इंटरसीड करता है। मनों का जांचने वाला हमें जांचता है और वो जानता है कि हम कमजोर हैं, हम कम पाए जाएंगे, इसलिए पिता की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए वो विनती करता है। अब रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के अंदर तीसरे भाग की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगले सत्र के अंदर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखेंगे। तो 2 भाग हो गए इस अध्याय में, एक पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, दूसरा भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। अब 28 आयत से आगे अगले सत्र के अंदर अपन सीखेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।